नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में स्मार्ट मीटर चालू कराना पड़ा महंगा, मोबाइल देखते ही माथा पीटने लगे उपभोक्ता। दोस्तों, बिहार में एक शख्स को स्मार्ट मीटर चालू करवाना महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने मोबाइल देखा, पैर तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। दरअसल शख्स के साथ स्मार्ट मीटर चालू करवाने के नाम पर फ्रॉड हो गया था। 99,000 रुपए उसके अकाउंट से गायब हो गए थे। सीतामढ़ी के लोगों की बल्ले बल्ले, सरकार देने जा रही बड़ी सौगात, 500 एकड़ भूमि तलाशने के आदेश। दोस्तों, सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में उद्योग लगाने के लिए 500 एकड़ भूमि चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि पलायन भी रुकेगा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। इसके अलावा बागमती नदी के टूटे बांध की मरम्मत भी की जाएगी और दोनों तटबंधों का सुदृढ़ीकरण होगा, जिससे आवागमन सुचारू होगा। मनमोहन सिंह 2005 में रेल मंत्री लालू यादव के साथ आए थे। बिहार राजद प्रत्याशी के लिए की थी जनसभा। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 2005 में सीतामढ़ी के दौरे पर आए थे। वे पूर्णिया और सहरसा के बाद सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करने आए थे। उनके साथ तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी थे। उस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यहाँ जनसभा को संबोधित भी किया था। आरा वालों की हो गई बल्ले बल्ले, बनने जा रही 6 लेन सड़क। दोस्तों, आरा के लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है। आरा छपरा 4 लेन सड़क को अब 6 लेन में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ करीब 15-15 फीट चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। 6 लेन सड़क बनने से पटना, भोजपुर और छपरा जिले के लोगों को काफी राहत मिलेगी। कटिहार जिले में जमीन दाखिल खारिज के 8,000 से अधिक मामले पेंडिंग, डीएम ने सीओ को दिया फाइनल अल्टीमेटम। दोस्तों, कटिहार जिले में जमीन दाखिल खारिज के 8,689 से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। विभागीय लापरवाही के कारण जमीन मालिकों को अपने जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल कार्यालय और हल्का कर्मचारी के निजी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इस व्यवस्था में लोगों की परेशानी दूर होने की बजाय बढ़ती जा रही है। बदल जाएगी दरभंगा शहर की सूरत, चारों तरफ बिछेगा रिंग रोड का जाल, नया प्लान तैयार। दोस्तों, दरभंगा शहर के चारों ओर रिंग रोड बनेगा, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। दोनार आरओबी का निर्माण जल्द शुरू होगा और अन्य निर्माणाधीन आरओबी को समय पर पूरा किया जाएगा। पश्चिमी कोशी तटबंध की ऊंचाई बढ़ेगी और उस पर 2 लेन सड़क बनेगी। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने संबंध में जानकारी दी है। समस्तीपुर के 409 अनाथ बच्चों को मिला नीतीश सरकार का सहारा। अब हर महीने खाते में खटाखट पहुंचेंगे रुपए। दोस्तों, अनाथ बच्चों के लिए बिहार में बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्पॉन्सरशिप योजना से अनाथ बच्चों को सहारा मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे बच्चों की बेहतर देखभाल और शिक्षा दीक्षा हो पा रही है। इस योजना से सैकड़ों बच्चों को लाभ मिल चुका है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में आई बड़ी समस्या, इस जिले के अधिकारियों ने बताई परेशानी। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले में निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया सुस्त चल रही है, जिससे क्रेता विक्रेता और कातिबों को परेशानी हो रही है। पहले मैनुअल प्रक्रिया में एक ही दिन में निबंधन हो जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा गवाहों को भी दोनों दिन कार्यालय आना पड़ता है और उनके आधार कार्ड एवं उंगली के निशान लिए जाते हैं। श्रमिक क्षेत्र के लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए मिलेगी 1,30,000 की आर्थिक सहायता। दोस्तों, श्रमिक क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी या सारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में से एक योजना श्रमिक ग्रामीण आवास योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले श्रमिक परिवारों को सरकार की तरफ से घर बनवाने के लिए 50,000 की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है। भभुआ के 219 प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का होगा एडमिशन, शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। दोस्तों, आरटीआई के तहत भभुआ के 219 निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर गरीब बच्चों का नामांकन होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन नामांकन के लिए पंजीकरण 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक होगा। वहीं चयनित बच्चों का नामांकन 16 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल भी बनाया है।
जमीन सर्वे को लेकर नया बदलाव। अब जांच के दौरान इस दस्तावेज की भी नहीं पड़ेगी जरूरत। दोस्तों, जमीन सर्वे के लिए आवेदन देने के दौरान ही वंशावली जमा करने का प्रावधान था, लेकिन अब बिना वंशावली के भी आवेदन दिया जा सकता है। हालांकि सर्वे का काम पूरा करवाने के लिए वंशावली देना पड़ेगा। जब जमीन के दखल की जाँच और नापी करने के लिए अमीन आपके खेत पर जाएंगे। बिहार राशन कार्डधारी ध्यान दें, नए साल में वितरण में बड़ा बदलाव। दोस्तों, बिहार के राशन कार्डधारियों के लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जो 2025 से लागू होंगे। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्डधारियों को अब भौतिक राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय वे अपने आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। नए ट्रैफिक नियम का तोड़ना पड़ गया महंगा। टोल टैक्स से बचने के लिए हुई एक गलती, लगा 2500 रुपए का जुर्माना। दोस्तों, बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर बिहार से आने वाले ट्रकों समेत अन्य भारी वाहनों को बिहटा की ओर जाने के लिए टोल प्लाजा से गुजरना होगा। टोल टैक्स से बचने के लिए चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिससे जाम और दुर्घटना की संभावना बढ़ गई थी। नलकूप, बोरिंग और पंप सेट के लिए किसानों को मिलेगा 80% का अनुदान। जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, सिंचाई के महत्व को देखते हुए ही केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें बिहार सरकार किसानों को नलकूप, बोरिंग एवं पंप सेट की स्थापना के लिए अनुदान दे रही है। इसके लिए बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चला रही है। योजना के तहत नलकूप हेतु बोरिंग के लिए प्रति मीटर लागत 1200 रुपए तय की गई है। इस पर अलग अलग वर्गों के किसानों को अलग अलग अनुदान दिया जाएगा। बिहार में प्रशांत किशोर समेत 700 के खिलाफ दर्ज हुई FIR। छात्रों को उकसाने का लगा आरोप। दोस्तों, बिहार के पटना में BPSC अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर समेत करीब 700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने भीड़ को एकत्रित कर उन्हें उकसाने की कोशिश की। BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर रविवार शाम छात्र सड़क पर उतरे थे। कैमरे की नजर में ही होगा खनन, सरकार के नए फरमान से उड़ी बालू तस्करों की नींद। दोस्तों, बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से इस पर नजर रखी जाएगी। प्रदेश के जिन 16 जिलों में बालू का खनन शुरू हो गया है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कमांड सेंटर नजर रखेगा कि जितनी अनुमति है उससे ज्यादा खनन या परिवहन तो नहीं हो रहा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद नो टेंशन 1.5 लाख रुपए देने का प्लान। दोस्तों, आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के सेवानिवृत्त होते ही सरकार एक मुश्त सहायता राशि देगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सेविका और सेविका को 1 से 1.5 लाख रुपए सहायता के रूप में मिलेगी। यह राशि मुफ्त होगी। इस राशि का उपयोग कर वे जीवनयापन कर सकेंगी। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मुफ्त सहायता राशि की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है।